क्षेत्र नीरज नैयर जी, चुराह के माननीय विधायक श्री डॉक्टर हंसराज जी, डलहौजी क्षेत्र के माननीय विधायक श्री डी.एस. ठाकुर जी, नगर पंचायत नगर पालिका परिषद चंबा की अध्यक्ष श्रीमती नीलम नैयर जी, राजभवन में मेरे सचिव श्री सी.पी. वर्मा जी, उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल, पुलिस अधीक्षक चंबा श्री अभिषेक यादव, यहाँ उपस्थित सभी सम्मान्यजन, मीडिया से जुड़े हुए मेरे मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और सौभाग्य भी है कि मैं तीसरी बार यहाँ आकर के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को मिंजर अर्पित कर पाया हूं। चंबा अपनी नैसर्गिक सुंदरता, समृद्ध लोक संस्कृति और सामुदायिक सौहार्द के लिए विशेष रूप से जाना जाता है और ये जो ऐतिहासिक मिंजर उत्सव आज जो हो रहा है वो हजारों साल पुराना है। यह किसी ने शुरू नहीं किया, बल्कि जनता ने स्वयं अपने राजा को युद्ध के उपरांत विजय का उपहार दिया। मैं जानता हूं कि मैं यहाँ के जनमानस को और प्रदेशवासियों को भी मिंजर की शुभकामना देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि यह मेला प्रदेशवासियों के जीवन में उमंग, प्रसन्नता और विशेष करके जब मिंजर की शुरुआत हुई थी तो मक्के की मिंजर देने का काम अपने राजा को जनता ने दिया था, तो मैं पूरे हिमाचल वासियों को संपन्नता की सौगात देने के लिए यहाँ आया। आज जो 1000 वर्षों के कालखंड का साक्षी मेला है, यहाँ की सुंदरता को आप सभी लोग देख रहे होंगे। पहाड़ियों से घिरी हुई हमारी ये चंबा कभी ऋषियों की, मुनियों की तपस्थली रही। ऋषि मुनि इन्हीं पर्वत में कहीं न कहीं अपना स्थान बना करके अपनी आध्यात्मिक साधना किया करते थे। अभी यहाँ के लोक साहित्य को आप लोगों ने देखा है, बच्चियों ने जो नृत्य प्रदर्शन किया है, प्रस्तुत किया है, सभी लोगों के मन को मोहने वाला रहा है। अभी मैं यहाँ जब बैठा हुआ था तो नीरज नैयर जी से बात कर रहा था। उन्होंने हमको बताया कि यहाँ की गलियों में न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जो धरोहर के रूप में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर तो है, यहाँ का सर्किट हाउस तो है, राजा का भवन तो है, लेकिन गलियों में इस प्रकार से अनेक मंदिर हैं जो निश्चित रूप से यहाँ की संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए हैं और सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखे हुए।
देखिए तो प्रदेश का हर गांव, हर शहर संस्कृति का एक अनूठा पन्ना है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। प्रतिवर्ष प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों में आयोजित होने वाले मेले, अभी ये जुलाई का महीना चल रहा है, इसके पहले हम सूलनी मेले के समापन में गए थे और आगे इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू के दशहरा महोत्सव को भी जाकर के उद्घाटित करना पड़ेगा, जिसको देखने के लिए, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर के लोग भी आकर के कुल्लू के सांस्कृतिक दशहरा को देखते हैं। इस संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह विचार कीजिए कि सांस्कृतिक पक्ष को अगर बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि भाईचारा अपने आप बना रहेगा, जो अब टूटता सा नजर आ रहा है। ये बहुत आवश्यक है। हमको अपनी संस्कृति और परंपराओं के बीच में, लोकोक्तियों के बीच में, जो हम जानते हैं, पहचानते हैं और जिसके नाते हमारी संस्कृति जानी जाती है, हम सभी लोगों को मिलकर के उसको जोड़े रखने के लिए हमेशा प्रयत्न करना पड़ेगा। मिंजर अब एक इतिहास बन चुका है। मिंजर की परंपरा लोगों के आकर्षण का एक केंद्र बन गई है। मिंजर में लोग आकर के प्रफुल्लित भी होते हैं, गौरवान्वित भी होते हैं और अपने सांस्कृतिक धरोहर को हमेशा अक्षुण्ण रखने के लिए जो इतिहास रहता है उस इतिहास से सीख भी लेते हैं। ये चौगान का मैदान हमारे देवी और देवताओं का साक्षी बनता है। कहा जाता है कि यह स्थान पूरा हिमाचल देव संस्कृति के रूप में जाना जाता है और ये सच भी है कि अनेक जगहों पर जब देखें तो न जाने कितने मेले होते हैं और उन मेलों में लोक संस्कृति से जुड़े हुए देवी और देवता लोग अपने कंधों पर लेकर करके आते हैं, तो लगता है कि हम अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखे हुए उनको लेकर के चल रहे हैं। इस नाते हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे समक्ष कुछ बच्चे बच्चियां ये बैठी हुई हैं। ये क्या लेकर के बैठी हुई है? प्ले कार्ड लेकर के बैठी हुई है, पोस्टर लेकर के बैठी हुई है। इसलिए बैठी हुई है लोगों को आगाह करने के लिए कि हमारे हिमाचल में भी देव संस्कृति जिस तरफ अब बढ़ रही है वो नशे की आगोश में बढ़ रही है। इस नशे के खिलाफ एक जन आंदोलन देने के लिए बच्चे हैं और स्वाभाविक है यही जब मैं बैठा हुआ था तो दो एक परिचय कराया गया कि एक ऐसा भी रेस्टोरेंट खोला गया है, रिजॉर्ट खोला गया है जिसमें हिमाचल के अंदर के चंबा की संस्कृतियों के अनुसार लोग भोजन परोसते हैं, पकवान बनते हैं, आने वाले लोगों को खिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह अलग की स्थिति है कि वो शिमला और मनाली जैसा नहीं है। मैं समझता हूं कि नहीं है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि उसके द्वारा चंबा की संस्कृति बची हुई है। आज मनाली में आप चले जाएं
तो लोगों ने जिस प्रकार से अतिक्रमण किया कि नदियों के अंदर भी घर बनाने का काम कर लिया है। नदियां जब अपना मार्ग तलाशेंगी तो बने बनाए घर भी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कहीं सतलुज में भी ऐसे रेस्टोरेंट न बच जाए, इस नाते इससे बचने की आवश्यकता है। हमको अपनी संस्कृति के अनुसार ही सब कुछ करने की आवश्यकता है। तो आज जो ये बच्चे बैठे हैं वो उनको संदेश देने का काम कर रहे हैं जो युवा पीढ़ी पश्चिमी देशों से प्रभावित हो रही है, सभ्यता से प्रभावित हो रही है, जिसको कहीं न कहीं आक्रोशित करने का काम, कहीं न कहीं बर्बाद करने का काम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत में नशा परोस करके कर रही हैं। उनको एक संदेश देने के लिए बच्चे यहाँ हैं। मैं निश्चित रूप से ये जानते हैं कि आप सभी लोगों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि नशे को तो आप तब समाप्त कर सकते हो जब उसके डिमांड को समाप्त करो, और डिमांड को तब समाप्त कर पाओगे जब जन जागरूकता अपने अंदर अपनाने का काम करो। इस नाते अपनी प्रसिद्धि को दर्शाइए। चंबा रुमाल की प्रसिद्धि है, चंबा थाल की प्रसिद्धि है, तो चंबा थाल की प्रसिद्धि, चंबा रुमाल की प्रसिद्धि, चंबा की। आज मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में गया था, भगवान शिव का, देवी पार्वती की उस प्रतिमा के विषय में जानकारी करना चाहा कि कब की है, तो पता लगा 1000 साल से अधिक हो गए वह प्रतिमा वहां पर स्थापित हुए है। इसका मतलब चंबा की संस्कृति कितनी पुरानी है कि उस समय की मूर्ति आज भी देखने में आनंद आता है। और सौभाग्य से मैं भी अपने राजभवन में भगवान राम की मूर्ति को स्थापित कराया हूं, तो सौभाग्य से वो अभी मूर्ति यहीं चंबा से ही बन के है। एक बार पुनः मैं इस मंगल कामना के साथ उत्सव के आयोजन करने के सभी पहलू सफल रहे, सभी के जीवन प्रफुल्लित रहे। उत्सव के आयोजन समिति को हार्दिक शुभकामना देता हूं। डीसी है, एसपी है, पूरी कमेटी है, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष है, उनकी टीम है, यहाँ के सभी विधायक हैं, सभी जनमानस हैं, और सबसे विशेष कर करके मैं अपने पत्रकार मित्रों को भी बधाई दूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब मैंने नशे के खिलाफ काम करना शुरू किया तो मुझे खुशी इस बात की है कि अगर सर्वाधिक मुझे समर्थन मिला तो हमारे मीडिया से जुड़े हुए मित्रों का, जिनके माध्यम से आज हिमाचल क्या नशा का पर क्या काम हो रहा है, नशा के विरुद्ध क्या काम हो रहा है, इसको भारत सरकार के मंत्री ने भी राजभवन में आकर के जानने का प्रयत्न किया। और अभी काशी संकल्प उन्होंने किया है। काशी में 3 दिवसीय अखिल भारतीय नशा विरोधी अभियान की बात आई है। मनसुख मांडविया जी ने इस बात को भी लिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हिमाचल में जिस प्रकार से नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा है, मैं अखिल भारतीय स्तर पर अपने विभाग के द्वारा इसको चलाने का काम करूंगा। और काशी संकल्प का नाम उन्होंने देने का काम किया। तो मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि यह सब कुछ संकल्पों के आधार पर होता है। जैसे वहां उन्होंने संकल्प दिया, आपको भी संकल्प की आवश्यकता है। मैं आप सभी लोगों को इस मिंजर मेले के सफल तौर पर पूरा होने की शुभकामना देता हूं। यह मेला आप सभी लोगों के लिए उमंग को लाए, यह मेला आप सभी लोगों के जीवन में प्रफुल्लित करने को आए, यह मेला सब लोग मिल कर करके एक साथ रहें,
इसका संदेश दे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को पूरा करता हूं। धन्यवाद माननीय महोदय अपने संबोधन के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। इसके पश्चात नशा मुक्त भारत अभियान के तहत माननीय राज्यपाल महोदय हम सबको शपथ दिलाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कृपया सभी अपने अपने स्थान पर शपथ अवस्था में खड़े हो जाएं और महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिलाई गई शपथ को आप दोहराएंगे। आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आज हम मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल। धीरज नैयर जी, चुराह के माननीय विधायक श्री डॉक्टर हंसराज जी, डलहौजी क्षेत्र के माननीय विधायक श्री डी.एस. ठाकुर जी, नगर पंचायत नगर पालिका परिषद चंबा की अध्यक्ष श्रीमती नीलम नैयर जी, राजभवन में मेरे सचिव श्री सी.पी. वर्मा जी, उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल, पुलिस अधीक्षक चंबा श्री अभिषेक यादव, यहाँ उपस्थित सभी सम्मान्यजन, मीडिया से जुड़े हुए मेरे मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और सौभाग्य भी है कि मैं तीसरी बार यहाँ आकर के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को मिंजर अर्पित कर पाया। चंबा अपनी नैसर्गिक सुंदरता, समृद्ध लोक संस्कृति और सामुदायिक सौहार्द के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और ये जो ऐतिहासिक मिंजर उत्सव आज जो हो रहा है वो हजारों साल पुराना है। यह किसी ने शुरू नहीं किया, बल्कि जनता ने स्वयं अपने राजा को युद्ध के उपरांत विजय का उपहार दिया। मैं जानता हूं कि मैं यहाँ के जनमानस को और प्रदेशवासियों को भी मिंजर की शुभकामना देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि यह मेला
प्रदेशवासियों के जीवन में उमंग, प्रसन्नता और विशेष करके जब मिंजर की शुरुआत हुई थी तो मक्के की मिंजर देने का काम अपने राजा को जनता ने दिया था। तो मैं पूरे हिमाचल वासियों को संपन्नता की सौगात देने के लिए यहाँ आया। आज जो 1000 वर्षों के कालखंड का साक्षी मेला है, यहाँ की सुंदरता को आप सभी लोग देख रहे होंगे। पहाड़ियों से घिरी हुई हमारी ये चंबा कभी ऋषियों की, मुनियों की तपस्थली रही। ऋषि मुनि इन्हीं पर्वत में कहीं न कहीं अपना स्थान बना करके अपनी आध्यात्मिक साधना किया करते थे। अभी यहाँ के लोक साहित्य को आप लोगों ने देखा है, बच्चियों ने जो नृत्य प्रदर्शित किया है, प्रस्तुत किया है, सभी लोगों के मन को मोहने वाला रहा है। अभी मैं यहाँ जब बैठा हुआ था तो नीरज नैयर जी से बात कर रहा था। उन्होंने हमको बताया कि यहाँ की गलियों में न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जो धरोहर के रूप में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर तो है, यहाँ का सर्किट हाउस तो है, राजा का भवन तो है, लेकिन गलियों में इस प्रकार से अनेक मंदिर हैं जो निश्चित रूप से यहाँ की संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए हैं और सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। देखिए तो प्रदेश का हर गांव, हर शहर संस्कृति का एक अनूठा पन्ना है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। प्रतिवर्ष प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों में आयोजित होने वाले मेले, अभी ये जुलाई का महीना चल रहा है, इसके पहले हम सूलनी मेले के समापन में गए थे और आगे इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू के दशहरा महोत्सव को भी जाकर के उद्घाटित करना पड़ेगा, जिसको देखने के लिए, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर के लोग भी आकर के कुल्लू के सांस्कृतिक दशहरा को देखते हैं। इस संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह विचार कीजिए कि सांस्कृतिक पक्ष को अगर बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि भाईचारा अपने आप बना रहेगा, जो अब टूटता सा नजर आ रहा है। ये बहुत आवश्यक है। हमको अपनी संस्कृति और परंपराओं के बीच में, लोकोक्तियों के बीच में, जो हम जानते हैं, पहचानते हैं और जिसके नाते हमारी संस्कृति जानी जाती है, हम सभी लोगों को मिलकर के उसको जोड़े रखने के लिए हमेशा प्रयत्न करना पड़ेगा। मिंजर अब एक इतिहास बन चुका है। मिंजर की परंपरा लोगों के आकर्षण का एक केंद्र बन गई है। मिंजर में लोग आकर के प्रफुल्लित भी होते हैं, गौरवान्वित भी होते हैं और अपने सांस्कृतिक धरोहर को हमेशा अक्षुण्ण रखने के लिए जो इतिहास रहता है उस इतिहास से सीख भी लेते हैं। ये चौगान का मैदान हमारे देवी और देवताओं का साक्षी बनता है। कहा जाता है कि यह स्थान पूरा हिमाचल देव संस्कृति के रूप में जाना जाता है और ये सच भी है कि अनेक जगहों पर जब देखें तो
न जाने कितने मेले होते हैं और उन मेलों में लोक संस्कृति से जुड़े हुए देवी और देवता लोग अपने कंधों पर लेकर करके आते हैं, तो लगता है कि हम अपनी संस्कृति को अछूत रखे हुए उनको लेकर के चल रहे हैं। इस नाते हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे समक्ष कुछ बच्चे बच्चियां ये बैठी हुई हैं। ये क्या लेकर के बैठी हुई है? प्ले कार्ड लेकर के बैठी हुई है, पोस्टर लेकर के बैठी हुई है। इसलिए बैठी हुई है लोगों को आगाह करने के लिए कि हमारे हिमाचल में भी देव संस्कृति जिस तरफ अब बढ़ रही है वो नशे की आगोश में बढ़ रही है। इस नशे के खिलाफ एक जन आंदोलन देने के लिए बच्चे हैं और स्वाभाविक है यही जब मैं बैठा हुआ था तो दो एक परिचय कराया गया कि एक ऐसा भी रेस्टोरेंट खोला गया है, रिजॉर्ट खोला गया है जिसमें हिमाचल के अंदर के चंबा की संस्कृतियों के अनुसार लोग भोजन परोसते हैं, पकवान बनते हैं, आने वाले लोगों को खिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह अलग की स्थिति है कि वो शिमला और मनाली जैसा नहीं है। मैं समझता हूं कि नहीं है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि उसके द्वारा चंबा की संस्कृति बची हुई है। आज मनाली में आप चले जाएं तो लोगों ने जिस प्रकार से अतिक्रमण किया कि नदियों के अंदर भी घर बनाने का काम कर लिया है। नदियां जब अपना मार्ग तलाशेंगी तो बने बनाए घर भी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कहीं सतलुज में भी ऐसे रेस्टोरेंट न बच जाए, इस नाते इससे बचने की आवश्यकता है। हमको अपनी संस्कृति के अनुसार ही सब कुछ करने की आवश्यकता है। तो आज जो ये बच्चे बैठे हैं वो उनको संदेश देने का काम कर रहे हैं जो युवा पीढ़ी पश्चिमी देशों से प्रभावित हो रही है, सभ्यता से प्रभावित हो रही है, जिसको कहीं न कहीं आक्रोशित करने का काम, कहीं न कहीं बर्बाद करने का काम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत में नशा परोस करके कर रही हैं। उनको एक संदेश देने के लिए बच्चे यहाँ हैं। मैं निश्चित रूप से ये जानते हैं कि आप सभी लोगों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि नशे को तो आप तब समाप्त कर सकते हो जब उसके डिमांड को समाप्त करो, और डिमांड को तब समाप्त कर पाओगे जब जन जागरूकता अपने अंदर अपनाने का काम करो। इस नाते अपनी प्रसिद्धि को दर्शाइए। चंबा रुमाल की प्रसिद्धि है, चंबा थाल की प्रसिद्धि है, तो चंबा थाल की प्रसिद्धि, चंबा रुमाल की प्रसिद्धि, चंबा की। आज मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में गया था, भगवान शिव का, देवी पार्वती की उस प्रतिमा के विषय में जानकारी करना चाहा कि कब की है, तो पता लगा 1000 साल से अधिक हो गए वह प्रतिमा वहां पर स्थापित हुए है। इसका मतलब चंबा की संस्कृति कितनी पुरानी है कि उस समय की मूर्ति आज भी देखने में आनंद आता है। और सौभाग्य से मैं भी अपने राजभवन में भगवान राम की मूर्ति को स्थापित कराया हूं, तो सौभाग्य से वो अभी मूर्ति यही चंबा से ही बन करके है। एक बार पुनः मैं इस मंगल कामना के साथ उत्सव के आयोजन करने के सभी पहलू सफल रहे, सभी के जीवन प्रफुल्लित रहे। उत्सव के आयोजन समिति को हार्दिक शुभकामना देता हूं।
डीसी है, एसपी है, पूरी कमेटी है, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष है, उनकी टीम है, यहाँ के सभी विधायक हैं, सभी जनमानस हैं और सबसे विशेष कर करके मैं अपने पत्रकार मित्रों को भी बधाई दूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब मैंने नशे के खिलाफ काम करना शुरू किया तो मुझे खुशी इस बात की है कि अगर सर्वाधिक मुझे समर्थन मिला तो हमारे मीडिया से जुड़े हुए मित्रों का, जिनके माध्यम से आज हिमाचल क्या नशा का पर क्या काम हो रहा है, नशा के विरुद्ध क्या काम हो रहा है, इसको भारत सरकार के मंत्री ने भी राजभवन में आकर के जानने का प्रयत्न